बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज फवाद चौधरी साहब की यहाँ पे पेशी है और उनको 2 रोज़ा रिमांड जो है वो वापस किया गया था और पुलिस की कस्टडी में दिया गया था। सुबह से मेरी सारे वकला की टीम यहाँ पे मौजूद है और उनको पेश नहीं किया जा रहा। इट्स बीन डिलेड फॉर गुड 8 आवर्स। मुझे नहीं पता फवाद चौधरी किस हाल में, किस तरह उनको रखा जा रहा है और किस किस्म का सलूक उनसे किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा कोई राब्ता नहीं है उनसे। किसी किस्म का कल खबर आई थी कि उनको लाहौर ले जाया गया है, लेकिन किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अगर आप लोगों के पास कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं कि फवाद कहाँ है। ना तो वो कसार थाने में मौजूद है जहाँ पे FIR रजिस्टर की थी, और ना वो किसी और थाने पे इस्लामाबाद के मौजूद हैं जहाँ पे हमने सारी सर्च की है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले हैं। मैं बहुत गुजारिश करती हूँ इस पुलिस इस्लामाबाद से कि मेरे साथ ताउन करें और इतना जुल्म इन बच्चियों पे ना करें। इनको इनके बाप से मिलवाया जाए। 7 दिन हो गए हैं आज, पूरे 7 दिन फवाद चौधरी साहब का कुछ नहीं पता कि इसका क्या बनेगा। DSP लीगल से तलब किया गया है कि उनकी रिपोर्ट तलब करें, कोई आना यहाँ पे पसंद नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए कि ये किस तरह का कानून है। मैं और मेरे बच्चे इस मुल्क के शहरी हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि हम लोग वो राइट यूज़ करें, लेकिन मुझे तो इस राइट से महरूम रखा गया है, मेरी दो बच्चियों को। मुझे आप बताएं कि आज मुझे मजबूर किया गया है कि मैं ये तस्वीर साथ लेके आऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरी बच्चियाँ कैसी हैं और किस हाल में हैं। बराए करम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, और जितने भी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, प्लीज़ इसमें इंटरवीन करिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बताया जाए कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। मेरी ये अपील है सारे मीडिया से कि प्लीज़ आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना जब तक हम फवाद को रिहा नहीं करा लेते। आप इस तरह मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपने जितना जुल्म करना है आप करें मेरी बेटियों पे और मेरे पे। हमारे इरादे, हमारे जज्बात नहीं कम होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। उनको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हलके से। वो ऐसे नहीं आ गए किसी रिजर्व सीट के ऊपर, या वो किसी नवाज शरीफ की बेटी या बेटे नहीं हैं कि वो जहाज़ों में बैठ के आएँ। जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, मरियम साहिबा किस ओहदे के तहत केयर टेकर गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जितनी पुलिस वहाँ पे यूज़ की गई, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ पंजाब के कि आपने किस तहत के थ्रू उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है। आई गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट। मुझे बताएं आप, ये कोई तरीका है? और आप वहाँ पे हमारे चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल वो जो है ये हमारी पार्टी है, उसके चेयरमैन की आप सिक्योरिटियाँ ले रहे हैं। हमला तक तो हो गया उनके ऊपर। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। और उनकी सिक्योरिटी हटा के आज पता चला है जी बनीगाला की भी सिक्योरिटी हटा दी है। कोई बात नहीं, वहाँ पे बंदे खड़े हैं। मेरी कल चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है और मैं उनकी बहुत बहुत मशकूर हूँ, पूरी PTI टीम की, जनरल सेक्रेटरी साहब की, असद उमर साहब की, शाह साहब की, जितने भी लोग वहाँ पे थे, उन्होंने जिस तरीके से मुझे इज्जत दी और फवाद की जगह पे मुझे बिठाया, ऐसा बहुत कम लोग इंसानियत के तहत करते हैं। इसीलिए उनकी इज्जत है। आवाम इसीलिए खान साहब की इज्जत करती है, इसलिए नहीं कि वो कोई करप्शन करके उन्होंने एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स ले लिए हैं। घड़ी का मसला, कभी उसका मसला, लेकिन आप पहले हकूक तो दें, मुझे पहले मेरा राइट तो दें। आप आ गए गवर्नमेंट में, नून लीग और सारी हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट PDM, मुझे तो राइट आप दिला दें। छोड़ दें फवाद चौधरी PTI से बिलोंग करता है, छोड़ दें सारी बातें, लेकिन उसको राइट तो दिलाएं, मुझे राइट दिलाएं। मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ हिस्सा, मैं तो 2 बच्चों की बेटियों की माँ हूँ। मुझे राइट दिलाएं आप ना। मेरे से तो किसी हुकूमत के बंदे ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि हम एक फ़ोन करके अफसोस कर लें। उनको सर्च वारंट चाहिए, उनको फवाद साहब को टॉर्चर करना है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। मैं कल ही इनके लिए बहुत हूँ यहाँ लड़ने के लिए। ये कैंपेन हमने नेशनल लेवल, हम वर्ल्ड वाइड ले गए हैं। और देखें, अगर फवाद साहब ने कोई जुर्म किया है वो ज़रूर अदालत फैसला करे, लेकिन आप ये हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जिस तरीके से उनको गायब किया गया। मैं तो इसको यही कहूँगी कि किधर है वो, मुझे बताइए कहाँ है वो। मुझे जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा गया है। मुझे जवाब दें इस बात का
کہ وہ کہاں ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب 7 دن آج ہو گئے ہیں, فواد نہیں باہر آئے, ان کو نہیں ملی, یہ بچیاں محروم ہیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, میری التجا ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان بچیوں کی خاطر سو موٹو لیں آپ.